हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रेमिला स्टडी पॉइंट। आज मैं डिस्काउंट छूट के क्वेश्चन लेके आई हूँ। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, जो 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य कितना है? जो मार्क प्राइस है वह 1000 है। मार्क प्राइस पे वह छूट दे रहा है। मार्क प्राइस 1000 रुपये है और उस पर वह 10% की छूट दे रहा है। जब 10% की छूट दे रहा है तो क्या बचेगा? 90/100। 100 हमने क्यों लिखा? कि हमने परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग दिया। फिर उसके बाद 5% का छूट दे रहा है। जब 5% का छूट दे रहा है तो वह कितने में देगा? 95 में। 95/100। और उसके बाद फिर 20% का छूट दे रहा है तो वह कितने में देगा? 80/100। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वह एसपी विक्रय मूल्य की आएगी। यहाँ पे आप देखिए, ये 2 जीरो इससे कट गया, फिर यहाँ पे ये 1 जीरो इससे कट गया, फिर ये वाला 0 जो है वो इससे कट गया, फिर इसको हम क्या किया? हमने इसको काट दिया। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे बचा क्या? पहले में 9 बचा। 9 गुणे 95 गुणे 8/10। इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 से आप कट करोगे, 2 चौक 8, और इस 10 को कट करोगे, 2 5 10, और इस 5 से हम 95 को कट कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 9 45। तो देखिए बचा क्या है? 9 गुणे 19 बचा हुआ है और गुणे 4 बचा हुआ है। तो 9 गुणे 19 गुणे 4, 9 गुणे 19 गुणे 4 जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 684 रुपये आएगा। मतलब कि 684 रुपये क्या आया? उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आया। 1000 की वस्तु थी, जब वह उस पर 10%, 5% और 20% की छूट दिया तो उसका सेलिंग प्राइस क्या निकल के आया? 684। मतलब 1000 उसका अंकित मूल्य था, 684 रुपये में वह बेचा। उसी तरह यहाँ भी क्वेश्चन है, 20%, 25%, 10% बट्टा सेड़ी पर अंकित मूल्य 1500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि अंकित मूल्य 1500 रुपये था और उस पर वह 20%, 25%, 10% की छूट दिया। अंकित मूल्य 1500 रुपये था, जब वह उस पर 20% छूट दिया तो वह कितने परसेंट में? 80% में दिया। फिर उसके बाद आगे वह 25% का छूट दिया, 25% का छूट दे दिया तो क्या बचा? 75% का छूट दिया। फिर वह आगे 10% का छूट दिया तो कितने में दिया? 90% में दिया। तो बस इसको भी हम सॉल्व कर देंगे तो उसका सेलिंग प्राइस ही निकल के आएगा। अंकित मूल्य 1500 था, उसको छूट देने के बाद इतने में बेचेगा तो वह क्या आएगा? उसका सेलिंग प्राइस आएगा। इसको भी आप सॉल्व करोगे। देखिए 25 से आप इसको कट करोगे, 25 तिया 75 होगा। फिर 25 तो इसको कट करोगे, 25 चौके 100 होगा। अब यहाँ पे देखिए, इस 4 से आप इसको कट कर सकते हो। 4 दूना 8, मतलब कि 20 चौक 80 होता है, ये कट जाएगा। फिर ये 0, ये इससे कट गया 100। फिर यहाँ पे देखिए ये 20 है, 20 से आप 100 को कट करोगे, 20 पंचे 100 आएगा। और इस 5 से जब आप यहाँ पे 15 को कट कर दोगे तो 5 तियाई 15 आएगा। अब यहाँ पे बचा क्या है? 3 बचा है। 3 गुणे 90 बचा हुआ है, तो इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। अब देखिए इसका आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 तियाई 9 और 9 9 81, मतलब कि उसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 810 रुपये आएगा। उसका अंकित मूल्य कितना था? मार्क प्राइस जो था वह 1500 रुपये था और छूट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस जो आया वो 810 रुपये में आया। मतलब वह 810 रुपये में बेचा।
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। विक्रेता 20% का भत्ता देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके पहले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछा है और इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा है। मार्क प्राइस अंकित मूल्य क्या है? 600 रुपये है। 600 रुपये में वह क्या कर रहा है? 20% की छूट दे रहा है। तो कितने में दे रहा है? 80% में दे रहा है। 600 का 80% बटे 100 तो क्या निकल के आएगा? उसका सेलिंग प्राइस आएगा। लेकिन इसमें एसपी पूछा है। 600 रुपये इसका अंकित मूल्य था, 20% का छूट दिया तो 80/100 में दिया। और वह क्या बोला है कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो सीपी पर जो लाभ होता है वह सीपी पर ही होता है। सीपी का 20% लाभ हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा? 120% हो जाएगा। मतलब कि अंकित मूल्य का 80% और क्रय मूल्य का 120% जो है वह उसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पे हम जानते हैं कि जो साइन होता है वह पक्षांतर करने पर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सीपी हम इधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे। 600 गुणे 80/100, 600 गुणे 80/100 और ये क्या होगा? ये जब सीपी के साइड था, जब अपोजिट में जाएगा तो यह उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा? बदला में था उस साइड हुआ, पक्षांतर हुआ तो ये क्या हो गया? भाग में हो गया। अब देखिए ये 100 से ये 100 कट गया। अब यहाँ पे देखिए ये 0 इस 0 से कट गया और 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 तो बचा क्या? 5 गुणे 80 बचा। 5 गुणे 80, 5 गुणे 80 जब 80 का हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 8 40 मतलब कि 400 रुपये। 400 रुपये क्या हुआ? 400 रुपये उसका सीपी हुआ। 600 उसका अंकित मूल्य था, 20% का छूट दिया तो 80/100 और सीपी क्रय मूल्य का 20% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य का 120%। तो पक्षांतर करने पे साइन जो होती है चेंज हो जाती है। तो 120/100 यहाँ गुणा में था, पक्षांतर की तो वह भाग में हो गया तो 100/120 हो गया। चालू करने के बाद उसका सीपी जो है 400 रुपये आया। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। वह 25% बट्टे पर बेची जाती है। 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बट्टा का मतलब डिस्काउंट, जो छूट होता है। तो उसका अंकित मूल्य क्या था? अंकित मूल्य जो है वह 1600 है और उसको 25% का छूट दे रहा है। जब 25% का छूट दे रहा है तो वह कितने में देगा? 75 में। तो क्या हो जाएगा? 75/100। 25% का छूट देने के बाद वह 75/100 हो जाएगा और उसे 20% का लाभ हो रहा है। मतलब कि सीपी का 120%, 120/100, सीपी का 120/100। अब सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। हम पक्षांतर करेंगे। जब आप पक्षांतर करोगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। उधर चीज़ें गुणा में है, बैक जाने के बाद वह भाग में हो जाएंगी। तो 1600 गुणे 75/100 और यह 120 और 100 क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा क्योंकि इधर गुणा में हमने उसको पक्षांतर किया तो वो भाग में हो जाएगा। 100/120 हो जाएगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ये 100 से ये 100 कट गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 0 से ये 0 कट गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आप 3 से काटोगे तब भी कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 से हम कट करेंगे। 3 दूनी 6 और यहाँ पे क्या बचा? 1 तो 3 5 15, ये 25 आ गया। और यहाँ पे आप कट करोगे 3 चौक 12, यहाँ पे 4 आया। अब इस 4 से हम इस 16 को कट कर देंगे तो यह का क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब बचा क्या ऊपर? 40 गुणे 25 बचा है। 40 गुणे 25 बचा हुआ है।
तो जब आप 40 गुणे 25 करोगे तो 1000 आ जाएगा। उसका जो CP है वह 1000 रुपये आ जाएगा। कोई वस्तु थी जिसका अंकित मूल्य 1600 रुपये था। 25% छूट के बाद उसे 75% में बेचा गया। फिर उसको CP पे 120% का लाभ हुआ, तो उसका क्रय मूल्य, उसका अंकित मूल्य पे 25% का छूट और CP पर 120% का लाभ दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो CP निकालने के लिए हमने क्या किया, उसको हमने पक्षांतर किया। पक्षांतर करने के बाद जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। 120 जब अपोजिट में गया तो वो भाग में हो गया, उल्टा हो गया। 40 गुणे 25 बचा, तो 40 का जब हम 25 में मल्टीप्लाई किया तो उसका CP क्या आया, CP उसका 1000 रुपये आया। मतलब कि कोई वस्तु 1600 रुपये उसका अंकित मूल्य था और उसका क्रय मूल्य कितना था, 1000 रुपये था।